नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों कैप्शन में स्पेक्स को देखिए। यह है सुकोई 57 जो रशिया का सबसे एडवांस और 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है। लेकिन दोस्तों किस्मत कैसे कि आज रशिया के इस फाइटर जेट्स को कोई भी कंट्री परचेस करने को तैयार नहीं है, या यूं कहे बहुत से कंट्री को अभी भी सुकोई 57 पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। लेकिन रूमर्स जिस तरीके से फैल रहा है कि शायद रशिया को अपना पहला इंटरनेशनल मार्केट मिल सकता है, वो भी अल्जीरिया के तौर पे। लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अल्जीरिया इस फाइटर जेट्स को परचेज कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मलेशिया के एयर शो में बात हुई है और जिस तरीके से मलेशिया ये डिसाइड कर रहा है कि शायद वो भी सुकोई 57 को परचेस करना चाहे और 18 से ज्यादा फाइटर जेट्स को रशिया से लेना चाहते हैं। हालांकि इन बातों पे कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है और इन बातों पे ज्यादा दम नहीं है। सो फाइनली रशिया एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी कि भारत की ओर रुख कर चुका है और उसकी कोशिश है कि भारत को एक बार फिर सुकोई 57 का बहुत बड़ा ऑफर दिया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इस युद्ध से कई सारे चीजों को सीखी है। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को धूल चटाया है, तो कुछ चीजें हमें आगे भविष्य के लिए बात अपने जहन पर रखना हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि हमें अपने ड्रोन सिस्टम पर, कामिकीज ड्रोन सिस्टम पर और भी काम करना पड़ेगा। हमें दूसरों पर डिपेंड कम रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तेजस के बाद जहां एमका प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो भारत की कोशिश है कि बहुत जल्दी वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को जल्द से जल्द भारत में तैयार करें, और ताकि दोनों मोर्चे पे यानी पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट हम अपनी तैयारी पुख्ता तौर पर कर सके। लेकिन इन जियोग्राफिकल तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को J-35 देने वाला है और मे बी विद इन 2 या 3 मंथ्स के अंदर कुछ यूनिट्स पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिए जाएंगे, जो भारत के लिए चिंता का सबक है। और भारत इस कश्मकश में पड़ा हुआ है कि वो सुकोई 57 को परचेस करे या एमका प्रोजेक्ट को और तेजी के साथ आगे बढ़ाए। हालांकि ये कोई फाइनल या ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है कि भारत सुकोई 57 को रशिया से परचेस कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज की डेट पे रशिया भारत को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो या भारत में ही इसके प्रोडक्शन की बात हो, कई सारे ऑफर भारत को रशिया दे रहा है। इसके पीछे के मायने क्या है, कई सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में थोड़ा सा बात करेंगे सुकोई 57 के बारे में। हालांकि कई सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर बना चुका हूं कि सुकोई 57 रशिया का सबसे टॉप और सबसे नंबर 1 5th जनरेशन का फाइटर स्टिल्ड टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट्स है, जिसके लिए अभी भी ग्लोबल मार्केट पे कोई कस्टमर नहीं मिला है। आज दुनिया के आधे से ज्यादा कंट्री में रशिया के फाइटर जेट्स इन्वॉल्व है। कई सारे एयरफोर्स स्टेशन में रशिया के फाइटर जेट्स आपको मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी आज रशिया पूरी दुनिया में इस तरीके से मतलब घूम रहा है और इस तरीके से अपने सुकोई 57 के मार्केट के लिए तरस रहा है, ये देखना बड़ी हैरानी वाली बात है। और लगातार भारत पे कोशिश कर रहा है कि भारत इस फाइटर जेट्स को परचेस कर ले, जिससे भारत की जो एयरफोर्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि चाइना बहुत जल्दी पाकिस्तान को J-35 देने वाला है। तो लिहाजा भारत को चाहिए कि उसके मुकाबले हाई टेक्नोलॉजी से लेस्ड और 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स भारत को मिल जाए। इसलिए रशिया की कोशिश है कि वो भारत को जल्द से जल्द सुकोई 57 हैंडओवर करे। लेकिन भारत की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि वो बहुत जल्दी सुकोई 57 को परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये रशिया जब इतनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस सुकोई 57 बना चुका है, तो रशिया को कोई पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है, इसके कई सारे कारण आपको मिल सकते हैं। 1999 की बात है, जब रशिया में सुकोई 27 एंड मिग-29 पर काम किया गया। इन्होंने डिसाइड किया कि हाई फाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस AI टूल पर बेस्ड एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो दुनिया के सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में शामिल हो। उसके बाद इस पर लगातार काम किया गया। भारत को एक टाइम के लिए इस प्रोग्राम का पार्टनर भी बनाया गया था, लेकिन भारत ने अपनी जियोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब इन प्रोग्राम पे ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, तो भारत इस प्रोग्राम से सेपरेट होना ही सबसे ज़्यादा मुनासिब समझा। फिर 2010 की बात है, जब रशिया ने इसकी फर्स्ट फ्लाइंग टेस्टिंग की। टेस्टिंग बहुत सक्सेसफुल रही। उसके 10 सालों के बाद लगभग 2020 में रशियन एयरफोर्स में 12 लिमिटेड क्वांटिटी के साथ इस जेट को शामिल किया गया। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि रशिया के एयरफोर्स में अभी भी 12 से ज़्यादा क्वांटिटी में फाइटर जेट्स नहीं है जो सुकोई 57 से रिलेटेड है, और शायद 2026 या 25 तक 20 और जेट्स
रशिया को मिल सकते हैं। अब रशिया लगातार मार्केट में बनाने की कोशिश कर रहा है। आज पूरी दुनिया में जहां F-22, F-35 बहुत से कंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन सुकोई 57 पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे? तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है, आधे से ज्यादा दुनिया को अभी भी भरोसा नहीं है कि सुकोई 57 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है, यानी कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। उसके बाद जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में लगातार 2-2.5 साल हो गए वॉर हो रहा है, उससे उसके ऑपरेशनल यूनिट्स में कमी है। रशिया को इकोनॉमिकल काफी चोटें पड़ी है और जिस तरीके से यूएसए ने रशिया पर सैंक्शन लगाए हैं, उसके बाद कई सारे काम रशिया के रुक चुके हैं। इकोनॉमिकल के साथ लॉजिस्टिक हब, उस पर रशिया बहुत पिछड़ चुका है और जितनी तेजी के साथ रशिया इस वॉर से पिछड़ रहा है, उसका सारा इफेक्ट उसके जितने डिफेंस से रिलेटेड वर्क है उस पर साफ दिख रहा है। क्योंकि आज सुकोई 57 को कोई कंट्री लेने को नहीं चाह रहा, या हो सकता है कि यूएसए का एक प्रेशर हो कि आप सुकोई 57 को परचेस नहीं करेंगे। इसलिए रशिया बार बार कोशिश कर रहा है कि भारत से कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि हिसाब से कि आप हमारा सुकोई 57 ले लीजिए जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है। दोस्तों, सुकोई 57 को यूएसए के F-22 रैप्टर एंड F-35 मार्क II लाइटिंग से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि यूएसए के पास दो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है, तो वही रशिया सुकोई 57 को दुनिया के सामने रिवील कर चुका है और अपनी मार्केट बनाने के लिए लगातार इधर उधर भाग रहा है। अब ये जो फाइटर जेट्स हैं ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अगर आप F-32 एंड F-35 की बात करें तो इनके लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है। बड़ी हाईफाई तरीके से एक अलग एयर स्टेशन बनाना पड़ता है। लेकिन रशिया का कहना है कि सुकोई 57 के लिए सुकोई 30 MKI के जितने पावर स्टेशन हैं, जितने एयरफोर्स स्टेशन हैं, आप उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, यानी कॉस्ट भी कम रहेगी। जब कॉस्ट कम रहेगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन लिहाज से सुकोई 57 शायद भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 का भी ऑफर दिया है, भारत लगातार इन चीजों पे डिस्कस कर रहा है अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ, बड़ी डीपली तरीके से इसको एनालाइज कर रहा है। लेकिन सुकोई 57 के लिए अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई इनके लिए कोई स्पेशली एंड ऑफिशियल मार्केट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सुकोई 57 के पीछे होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि टर्की ने भी अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स कान बना चुका है, जिसके प्रोटोटाइप की फ्लाइंग टेस्टिंग हो चुकी है। तो साउथ कोरिया की F-21 पे लगातार काम कर रहा है। तो चाइना J-35 की फ्लाइंग टेस्टिंग कई बार आपने देखा है और पाकिस्तान को हैंड ओवर भी करने वाला है, जो भारत के लिए बड़ी टेंशन की बात है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत एमका पे बड़ी तेजी के साथ काम करेगा या फिर कुछ लिमिटेड एडिशंस में सुकोई 57 को परचेस करेगा। क्योंकि रशिया ने पहले ही अनाउंसमेंट किया है कि सुकोई 57E वेरिएंट जो है वो अपने दूसरे देशों को बेचना चाहता है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी सुकोई 57 का मॉडर्न बेस्ड और हाईफाई टेक्नोलॉजी से लैस और इसके अपग्रेड वर्जन सुकोई 57M भी लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल रशिया जिस तरीके से दुनिया में भाग रहा है कि मेरे फाइटर जेट्स को ले लो, और स्पेशली इंडिया को जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में रशिया बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से माना जाता है कि रशिया इंडिया का सबसे रिलायबल फ्रेंड है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज कहीं नजर नहीं आई। तो भारत सरकार भी डिसाइड कर रही है कि सुकोई 57 को लिया जाए या अभी इस पर और ज्यादा डिस्कस किया जाए, इस पर रिसर्च किया जाए, उसके बाद बाकी की कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। खैर दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में इतना था और बताना था कि पूरी दुनिया सुकोई 57 को क्यों नहीं लेना चाह रही, या यूएसए का प्रेशर है, या रशिया अपनी मार्केट वैल्यू को सही तरीके से लोगों के सामने पेश करने में नाकाम साबित होती रही है, या सुकोई 57 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स ही नहीं है। कई सारे सवाल जो है आपको मिलेंगे, कई सारे सवाल धीरे धीरे अभी और इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो रक्षा मंत्री से रिलेटेड जितने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन चीज़ों पे क्या सोचते हैं और क्या डिसाइड करते हैं कि भारत को सुकोई 57 लेना चाहिए या भारत को F-35 लेना चाहिए। खैर दोस्तों, अगर आपने वीडियो वॉच कर ली है सो प्लीज एक बार कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अब फिर चलते हैं एक और नए अपडेट, एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।